डियर फ्रेंड्स, मैथ्स विद ट्रिक्स की आज की क्लास में मैं टाइम एंड वर्क की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ साथ आप भी कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। पहले हम मान लेते हैं एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। इसकी एक एक लाइन उठाएंगे, उसको करके हम चलते हैं। ए जो है वो 15 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है और बी 20 घंटे में। हम मान लेते हैं वो पूरी दीवार कितनी है। पहले एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये कहते हैं लेकिन जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवारों को 12 घंटा में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल जो ईंट लगी ना दीवार बनाने में वो 60 ईंट लगी। दोनों का एलसीएम कितना आया, 60। अब ये जो ए है ये 15 घंटे में इस 60 ईंटों को लगा सकता है और बी 20 घंटे में 60 ईंटों को लगा सकता है। तो ए की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो कितनी है फ्रेंड्स, 4। 15 चौके 60 होता है ना, तो 4 यूनिट ईंट लगा सकता है ए एक दिन में। और बी कितनी लगा सकता है फ्रेंड्स, 3 यूनिट ईंट लगा सकता है बी एक दिन में, यानी इसने ये कहा है। उसके बाद इसने कहा जब वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर ईंट लगाते हैं, तो एक दिन में कितनी यूनिट ईंट लगा सकते हैं फ्रेंड्स, 7 यूनिट ईंट प्रति घंटा। क्योंकि हर घंटे की बात हो रही थी ना कि 15 घंटे में 20 घंटे में, यानी कि ये 7 यूनिट प्रति घंटा ईंट लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ईंट 280 ईंट लगा सकते थे 107, लेकिन उन्होंने प्रति घंटा 280 ईंट कम लगाई। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि ए प्लस बी जो है, हमें ये देखना है कि ये लगा कितनी सकते थे। देखिए टोटल ईंट 60 थी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए जो ए और बी है इसने कहा कि वो 12 घंटे में दीवार बना देते हैं 280 ईंट कम लगाकर, ठीक है। तो वो 12 यानी कि 60 ईंटों को 12 घंटे में लगा देते हैं दोनों, तो 12 पंजे 60। इसका मतलब एक काम करते हैं 5 यूनिट प्रति घंटा, और जबकि वो दोनों मिलकर कर कितना सकते थे, 7 यूनिट। इसका मतलब उन्होंने कितनी यूनिट की बेईमानी की, कर तो सकते थे वो 7 यूनिट काम हर घंटे में, लेकिन उन्होंने कितना काम किया हर घंटे में, 5 यूनिट। इसका मतलब उन्होंने 2 यूनिट की बेईमानी की। आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? चलिए एक बार दोबारा से इस चीज़ को मैं रिपीट करती हूँ। ए और बी अगर मैं इस चीज़ से देखूँ कि उनके पास टोटल ईंटें लगाने के लिए इतनी थी हर घंटे में, ए जो है वो प्रति घंटा 4 यूनिट ईंट लगाता है और बी प्रति घंटा 3 यूनिट ईंट लगाता है। तो हमने कहा ए प्लस बी ने 7 यूनिट प्रति घंटा ईंट लगाई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसने फिर ये कह दिया कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हुए उन्होंने 12 घंटे में दीवार बना दी। तो टोटल दीवार बनाने में 60 ईंट लगी थी, यानी कि उनको 60 ईंट लगाती। 12 घंटे में उन्होंने कितनी लगा दी, दोनों ने मिलकर 5 लगा दी 5, जबकि लगानी कितनी थी, 7। तो इसका मतलब उन्होंने 2 यूनिट की बेईमानी करी, और 2 यूनिट की जो बेईमानी करी है वो किसके इक्वल दी है, 280 के, क्योंकि उन्होंने 280 ईंट कम लगाई है। 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया फ्रेंड्स, 140 के। तो टोटल ब्रिक्स कितनी होंगी, हमने मानी थी 60 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 140 है तो 60 यूनिट किसके बराबर होगी, 60 गुना 140, यानी कि 8400 ईंट, यानी टोटल जो ईंट होंगी वो 8400 ईंट लगनी थी। आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँगी, वरना आप एक बार और फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से है कि ए की कार्य क्षमता, यानी कि ए की जो वर्क एफिशिएंसी है ना, वो कहा है कि बी से 40% अधिक है
और वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे ये आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, शुरुआत से जो इसने बोला है उससे हम काम करते जाएंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। उसने कहा ए की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इस केस में हमें दे दी कि ए की एफिशिएंसी बी से 40% अधिक है। पहले हम 40% को सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 2/5। इसका मतलब इसने कहा कि ए की एफिशिएंसी बी से 40% अधिक है। अगर मैं मान लूँ कि बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 5 से 2 अधिक यानी कि 7। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी बच्चों, 7। कैसे हुई, हमने ये जो 40% दिया था इसको सॉल्व किया, 2/5 आया। इसका मतलब ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ये होती है यानी कि जो हमें मान के चलने की बी से है ना, तो हमने बी की ये मान ली, फिर जितनी कम है जितनी अधिक है वो हम ऊपर वाले को उस हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हम परसेंटेज में सीखते हैं। मैं परसेंटेज जब कराऊंगी तो मैं ये ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, कैसे करते हैं हम इसको, ये मैं तब आपको कराऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ ये दोनों मिलकर टोटल कितना वर्क कर सकते हैं, देखिए इनकी एफिशिएंसी आ गई अब हमारे पास। ए 7 काम कर सकता है एक दिन में, बी 5 काम कर सकता है, तो दोनों ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 12। 7 और 5 12 होते हैं। तो ये टोटल वर्क कितना करेंगे फ्रेंड्स, इसने कहा है कि ये मिलकर काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन में अगर ये 12 काम कर सकते हैं तो 15 दिन में कितना काम कर देंगे, 180। ठीक है, हमें पूछा क्या है कि अगर ये अकेले अकेले काम करे तो कितना काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे। देखो फ्रेंड्स अकेले अकेलों की एफिशिएंसी ये है, टोटल वर्क हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो अब अकेलों का तो हम आराम से निकाल देंगे कि अलोन ये वर्क कितने टाइम में करेंगे अकेले काम। 180 काम को ए एक दिन में 7, तो 180 को कितने में करेगा, और बी एक दिन में 5, तो 180 को कितने दिन में करेगा। 5 से 180 को डिवाइड करोगे 36 दिन आएगा, और फ्रेंड्स 7 से करोगे डिवाइड तो आप कहोगे, इसको डिवाइड ऐसे कर लीजिए क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14, 15, 16, 17 और 18, 4 बचे फ्रेंड्स, तो 5 35 और आपके पास बचा 5। इसका मतलब ये आया 25 सही 5/7। ठीक है, इतने दिन में ए काम को कर देगा। आपको ये चीज़ समझ आई। देखो हमें क्या दिया था, 40% अधिक है। हमने पहले इसका परसेंटेज निकाला, हमारे पास आया ये 2/5, यानी कि अगर बी 5 काम करता है ना एक दिन में तो 2 अधिक करता है ए उससे, यानी कि अगर बी 5 करता है एक दिन में तो ए 7 काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। दोनों ने काम को कितने दिन में ख़त्म किया, 15 दिन में। इसका मतलब एक दिन में 12 काम करते तो 15 दिन में टोटल कितना काम किया होगा। हमने यहाँ टोटल वर्क निकाल लिया 180। फिर दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी दी है, इनसे डिवाइड करके इनका अलग अलग हमने क्या निकाल दिया फ्रेंड्स, काम निकाल दिया। सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है हल्का सा, देखिए ये कैसे होगा। क्वेश्चन रीड करिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, यानी बी जितना काम कर सकता है ए उससे 50% ज़्यादा काम कर सकता है एक दिन में, और वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, हमें ये निकालना है। यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है, तो देखिए ए है और बी है, दोनों की एफिशिएंसी हमें दी है। क्या कहा है, 50% अधिक है, यानी 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। यानी अगर बी 2 काम करता है ना एक दिन में तो ए 2 से 1 ज़्यादा यानी कि 3 काम कर सकता है। ए की एफिशिएंसी एक दिन की 3 है और बी की एफिशिएंसी एक दिन की 2 है। अब देखिए इसने क्या कहा कि ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। अब ए जो है ना वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम कर देगा जो पूरा काम खत्म हो जाए, तो 25 दिन में कर देगा फ्रेंड्स 25 गुना 3 यानी कि 75। इसका मतलब जो 75 है वो हमारा टोटल वर्क आ गया।
अब हमें निकालना क्या है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे। अब काम ही तो निकालना था, यही तो नहीं था हमारे पास कि पूरा काम कितना है। अब एफिशिएंसी तो है दोनों की, A + B एक दिन में मिलकर 5 काम कर सकते हैं, तो 75 काम को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए वो क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा घुमा कर देगा, आपको अपना बेसिक मेथड पकड़ के रखना है कि हाँ ये बोलना चाह रहा है, हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हों, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे साथ डेली ऐसे ही मैथ्स विद ट्रिक्स की क्लास करने के लिए, ताकि आपको आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।